एक प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स को रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटमेंट में इज़ दिया हुआ है तो इसके मीनिंग इक्वल के लिए जाएंगे। जैसे कि ए इज़ 5, इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से इज़ का इक्वलेंट वाज है, ऑफ द सेम टाइम, सेम एज और इक्वल, विल बी, ये तमाम के मीनिंग इक्वल लिए जाते हैं। इसी तरह से ऑफ, टाइम्स ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। इन दोनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट देते हैं, ए इज़ हाफ ऑफ 50। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा ए इज़ हाफ ऑफ 50, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 25 होगा। इसी तरह एज प्रॉब्लम में ओल्डर देन और यंगर देन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ जाकर इज़ का रूल बदल जाता है। हम यहाँ पर हमारे पास ऑफ में ये कीवर्ड था ऑफ, और इसी तरह से इज़ या वास वगैरह कीवर्ड था। इसमें कीवर्ड एक्स इज़ ओल्डर देन एक होगा और दूसरा पार्ट इसका देन होगा। इज़ ओल्डर देन का मतलब होगा माइनस एक्स। इज़ एक्स ईयर ओल्डर देन इसका मतलब हम लेंगे कि माइनस एक्स और देन की जगह पर हम इक्वल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए इज़ 7 ईयर ओल्डर देन बी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ए इज़, यहाँ तक एक कीवर्ड है जिसके मीनिंग हो गए -7, और दूसरा कीवर्ड है देन, तो देन की जगह हम इक्वल इस्तेमाल करेंगे, देन बी। ए इज़ 5 years ओल्डर देन बी, तो ये हो जाएगा a -7 इज इक्वल टू बी। इसी तरह से इज़ एक्स ईयर यंगर देन, तो इसको यंगर की जगह पर हम एडिशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्लस एक्स। के इज़ 8 years यंगर देन बी, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे देखेंगे इज़ 8 year यंगर, के इज़ 8 year यंगर, के इज़ 8 year यंगर, देन की जगह पर इक्वल, क्योंकि देन इसका कीवर्ड है, देन बी। ये हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। फिर आता है ए इज़ एक्स टाइम्स ऑफ बी, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि कहा जा सकता है ए इज़ 5 टाइम्स ऑफ बी, तो ये ट्रांसलेट होकर बन जाएगा ए इज़ 5 टाइम्स ऑफ बी। P is twice of B. P is twice of B. ये ट्रांसलेशन के कुछ रूल थे जो एज प्रॉब्लम्स में आपको आसानी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम्स में रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक भी यूज़ किया जाता है किसी एक फ़र्द की एज मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको रिव्यू करें कि रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन में एज किस तरह इस्तेमाल होगी, तो अगर हम रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन को टॉपिक को देखें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो शेयर ऑफ ए इज़ इक्वल टू
रेशो ऑफ ए ओवर सम ऑफ ratios multiplied by sum of values। इसी तरह से अगर हम एज प्रॉब्लम में देखें तो एज ऑफ ए is the ratio of age of A over sum of ratio of ages multiplied by sum of ages of A and B। यानी कि इस केस में आपको A और B की टोटल एज मालूम होगी और उनकी रेशो मालूम होगी और आपने उसकी मदद से किसी एक की एज मालूम करनी होगी। फॉर एग्जांपल सम ऑफ एजेस ऑफ A एंड B यानी कि A प्लस B यानी कि A और B की एजेस का सम अगर 50 ईयर है और इनकी एजेस के दरमियान रेशो ए और बी, जो कि ए और बी यहाँ पर उनकी प्रेजेंट एजेस को शो कर रहे हैं, उनकी एजेस की रेशो है 3:2। तो अब अगर हमने ए की एज मालूम करनी है तो हम कहेंगे रेशो ऑफ एज ऑफ ए इज़ 3 और सम ऑफ रेशो ऑफ एजेस इज़ 5। 3 and 2 becomes 5 multiplied by sum of ages। sum of ages हमें a plus b and 50 ईयर मिला हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो a की एज होगी 30 ईयर्स। इसी तरह अगर हमने एज ऑफ b मालूम करनी है तो हम कहेंगे रेशो ऑफ एज ऑफ b is 2 and sum of ratios is 5 multiplied by sum of ages is 50 and this gives you 20 years। यानी कि B की एज 20 ईयर होगी। लेकिन इस केस में आपको जो मिला हुआ है वो है सम ऑफ एजेस ऑफ A एंड B और उसके साथ ही आपको रेशो दी गई है A और B की रेशो। सेकंड केस में आपको रेशो दी जाती है यानी कि ए और बी की रेशो 3:2 है और इस केस में आपको एक पर्सन की एज बताई जाती है। फॉर एग्जांपल एज ऑफ ए इज इक्वल टू 30। आपने बी की एज बतानी है तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हुए ratio of age of B is 2, ratio of age of A is 3 multiplied by age of A is 30। ये हमें बताता है कि एक B की एज 20 ईयर है। इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है The present ages of Aisha and Bilal is 3:5 यानी कि Aisha is represented by A and Bilal is represented by B, then their ratio is 3:5। Sum of present ages is 40 years। Sum of ages of Aisha and Bilal is 40 years। What is the present age of Bilal? बिलाल की एज मालूम करने के लिए एज ऑफ बिलाल इज इक्वल टू रेशो ऑफ एज ऑफ बिलाल ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एजेस और ये बनता है 25 यानी कि एज ऑफ बिलाल इज 25। इसमें आपने ऊपर रेशो ऑफ एज ऑफ बिलाल, नीचे आपने सम ऑफ रेशोज 3 and 5 8 और सम ऑफ एजेस इज़ 40। इसको 40 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आता है 25 यानी कि बिलाल की एज 25 ईयर्स है। इस एग्जांपल में आपको दिया गया है कि नदीम की एज 15 ईयर है यानी कि n इज़ इक्वल टू 15 ईयर और n इस केस में नदीम की प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट करता है।
जबकि आपने सलीम की एज बतानी है, यानी कि सलीम s इज इक्वल टू एक्स और ये अननोन है, जबकि इनकी रेशो दी गई है प्रेजेंट एजेस में n रेशो s इज 3:7, यानी कि डाटा अगर हम देखें तो एक पर्सन की एज बताई गई है, दूसरे पर्सन की एज आपने बतानी है, जबकि इनकी रेशो दी गई है एजेस में, और आखिर में हमने इस 5 ईयर को भी एडजस्ट करना है। पहले हम सलीम की प्रेजेंट एज निकालते हैं और उसके बाद उसमें 5 ऐड करेंगे तो उसकी एज 5 ईयर आफ्टर हो जाएगी। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं जिसमें s हमने बताना है और s की रेशो है 7 डिवाइडेड बाय नदीम की रेशो जो कि 3 है, मल्टीप्लाइड बाय नदीम की एज 15। इससे हमारे पास आंसर आता है 35, यानी कि सलीम की एज होगी 35 ईयर और ये इसकी प्रेजेंट एज है, जबकि क्वेश्चन में हमने सलीम की एज आफ्टर 5 ईयर्स बतानी है, इसलिए सलीम की एज में प्रेजेंट एज में जो कि 35 है, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो इसकी एज आफ्टर 5 ईयर हो जाएगी जो कि 40 ईयर होगी। इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि कामरान और नबीला की एज में प्रेजेंट एजेस 15 और 25 हैं, यानी कि k इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 25 है। व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर? तो ये k की 15 ईयर एज प्रेजेंट है और ये नबीला की 25 ईयर प्रेजेंट एज है, और जबकि क्वेश्चन में इनकी रेशो पूछी जा रही है आपसे आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर्स कामरान और नबीला की एजेस हो जाएंगी। कामरान की प्रेजेंट एज है 15, इसमें अगर हम 10 ऐड कर दें तो इसकी एज आफ्टर 10 ईयर 25 ईयर होगी। इसी तरह से नबीला की प्रेजेंट एज जो कि 25 है, इसमें 10 ऐड कर दिया जाए तो इसकी एज हो जाएगी 35 जो कि आफ्टर 10 ईयर होगी। अब इनकी रेशो यानी कि k रेशो n हो जाएगा 25 रेशो 35। अब ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, इसलिए 5 इंटू 5 25 और 5 7 35, तो इनकी रेशो आफ्टर 10 ईयर होगी 5 7। इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि सीमा और सलमा की एज की रेशो 4:3 है, यानी कि सीमा की एज और सलमा की एज में रेशो 4:3 है। 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद सीमाज एज विल बी 26 ईयर, यानी कि 6 साल बाद सीमा की एज 26 हो जाएगी। तो हमें चाहिए प्रेजेंट एज, क्योंकि रेशो हमें दी गई है सलमा और सीमा की प्रेजेंट एजेस की, इसलिए हमें सीमा की प्रेजेंट एज चाहिए। तो सीमा की प्रेजेंट एज, सीमाज प्रेजेंट एज होगी 26, जो कि उसने 6 साल बाद की दी है, उसमें से हम 6 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी सीमाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब हम यहाँ से सलमा की एज मालूम करते हैं और ये आएगी प्रेजेंट एज। सलमाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू रेशो ऑफ सलमाज एज ओवर रेशो ऑफ सीमाज एज मल्टीप्लाइड बाय सीमा प्रेजेंट एज। इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 ईयर, जो कि सलमा की प्रेजेंट एज है। एज प्रॉब्लम्स में
एवरेज भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें एवरेज के क्वेश्चन एज प्रॉब्लम्स में मिक्स मिलते हैं। एवरेज को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि अगर हमें दिया जाए कि 3, 5, 7 की एवरेज बताएं, तो हम सम ऑफ वैल्यूज़ लेंगे जो कि हो जाएगा 3 + 5 + 7, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 is 15, 15/3 एंड दिस इज इक्वल टू 5। यानी कि 3, 5, 7 की एवरेज वैल्यू है 5। इसी तरह से हमें एजेस भी दी जा सकती हैं और उनकी एवरेज मालूम करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कहें कि एज ऑफ ए इज़ 10 ईयर, एज ऑफ बी इज़ 20 ईयर एंड एज ऑफ सी इज़ 15 ईयर, और हमने बताना है कि ए और बी की, ए बी सी की एवरेज एज क्या है। तो हम कहेंगे एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 10 + 20 + 15 डिवाइडेड बाय 3, और ये इक्वल होगा 10 + 20 30, 30 एंड 15 is 45 डिवाइडेड बाय 3 एंड इज इक्वल टू 15। यानी कि ए बी सी की एवरेज एज 15 ईयर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ बाकिर, नवीद एंड पायल इज 16 ईयर। यानी कि b + n + p डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि उसने हमें कहा है कि एवरेज एज ऑफ दीज 3 पर्सन्स, तो एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन्स बिकम्स दिस b + n + p डिवाइडेड बाय 3, और ये इसने कहा है इज़ 16 ईयर, इज़ 16 ईयर। इसी तरह से इफ़ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बाकिर एंड नवीद, यानी कि बी और एन की एवरेज, अब हमें एवरेज दी गई है बाकिर और नवीद, तो हमने b + n डिवाइडेड बाय 2 इज़ 18 ईयर, इज़ 18 ईयर। व्हाट विल बी द एज ऑफ पायल, और पायल की एज हमने बतानी है आफ्टर 10 ईयर। इसके लिए हम यहाँ से देखते हैं कि b, n और p का सम क्या होता है। यहाँ से b + n + p के लिए हम 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है b + n + p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 48। यानी कि b, n और p की एजेस का सम 48 है, जबकि b और n की एजेस का सम b + n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं कि b, n और p तीनों की एज का सम है 48, जबकि b और n दोनों की एज का सम है 36। तो अगर हम इन तीनों के सम में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, तो हमारे पास तीसरे पर्सन यानी कि पायल की एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज। तो p इज इक्वल टू 48, ये तीनों की एज है, इसमें से दो बंदों की एज माइनस कर दें
तो हमारे पास आंसर आता है 12 ईयर, यानी कि पायल की प्रेजेंट एज है 12 ईयर, जबकि हमने बताना है आफ्टर 10 ईयर। तो पायल की प्रेजेंट एज में हम 10 ईयर ऐड कर देते हैं, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22 ईयर्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि पायल की एज आफ्टर 10 ईयर्स। The average age of father and his son at present is 30. The average age of father and son, यानी कि F plus S is equal to 30. What is the present age of the son? Son की present age हमने बतानी है, जबकि present age of father is 45. फादर की एज 45 दी गई है, F इज इक्वल टू 45। यहाँ पर मैंने करेक्शन की है क्योंकि हमें दिया गया था एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन, तो एवरेज ऑफ फादर एंड सन क्या होगा कि F प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, और उसने कहा कि दिस इज इक्वल टू 30, तो हमने कहा कि एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 30। यहाँ से हमारे पास आता है F प्लस एस, यानी कि सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज इक्वल टू 2 इंटू 30 एंड दिस इज इक्वल टू 60। अब ये आपके पास फादर और सम की एजेस का टोटल मौजूद है, जबकि ये हमें दिया गया है फादर की एज। अगर हम इन दोनों की एज में से फादर की एज को माइनस कर दें तो सन की एज आ जाएगी, यानी कि 60, जो कि दोनों की एजेस का सम है, उसमें से फादर की एज 45 को माइनस किया तो आपके पास सन की एज आ जाती है 15 ईयर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस केस में। टाइमलाइन के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिक्स होकर आते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टाइमलाइन। टाइमलाइन शो करती है कि अगर ये एक प्रेजेंट एज है और हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो एज में एडिशन करनी होगी, यानी कि अगर हम कहें कि ए की प्रेजेंट एज इस वक्त 15 ईयर है तो आफ्टर 5 ईयर ये क्या हो जाएगी 15 प्लस 5, यानी कि 5 साल बाद उसकी एज 20 ईयर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम पास्ट की तरफ जाएं तो एज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि ए की एज अगर 15 ईयर है तो 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी, यानी कि 10 साल वो छोटा होगा, तो 15 माइनस 10 वो 5 ईयर की एज का होगा। इसलिए फ्यूचर की तरफ जाते हुए हम एज को ऐड करते हैं और पास्ट की तरफ जाते हुए हम एज को माइनस कर देते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें बताया गया है कि 10 ईयर बैक द एज ऑफ ए वाज 4 टाइम ऑफ बी एज। After 5 years, the age of A will be twice of the age of B. What is the present age of B? इसके फर्स्ट सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। 10 year back, ages of A and B. अगर हम कहते हैं कि A और B दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, यानी कि A की प्रेजेंट एज A है और B की प्रेजेंट एज B है। 10 year back, पास्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों की एजेस को 10 ईयर कम कर देते हैं। ये एज B की है 10 ईयर बैक और ये एज A की है 10 ईयर बैक। उसके बाद उसने कहा कि A वाज 4 टाइम ऑफ B। A वाज की जगह इक्वल आ गया और 4 टाइम्स ऑफ B, 4 इंटू B माइनस 10। A माइनस 10 10 ईयर बैक, B माइनस 10 10 ईयर बैक, दोनों की एजेस आ गई। उसके बाद वाज 4 टाइम्स ऑफ B, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऑफ बी लिखा हुआ है। इसके बाद हम सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो वो बन जाता है आफ्टर 5 ईयर, यानी कि A प्लस 5 और B प्लस 5, ये उनकी एजेस हैं 5 साल बाद की। A की प्रेजेंट एज थी A, B की प्रेजेंट एज थी B, और उसने कहा कि 5 साल बाद, इसलिए हमने दोनों की एजेस में 5 साल की एडिशन कर दी। उसके बाद वो कहता है
एज ऑफ ए विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ बी, तो हम इसको वाज ट्वाइस कर, विल भी ट्वाइस, विल भी की जगह इक्वल आ गया और ट्वाइस के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करके ए और बी दोनों की एज मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बी की एज मालूम करनी है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ए की एज इक्वल आ जाती है a माइनस 10 इज इक्वल टू 4b माइनस 40 और a इज इक्वल टू 4b, ये 10 दूसरे साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस 40 प्लस 10 माइनस 30। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 2b प्लस 10 और यहाँ से a की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू 2b प्लस, अब ये 5 दूसरे साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर 10 प्लस 10 है और इधर माइनस 5 आ जाएगा, तो ये बाकी बच जाएगा प्लस 5। अब हम इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4b माइनस 30, ये a की वैल्यू आ गई है, इज इक्वल टू 2b प्लस 5। यहाँ से इस 2b को हम इधर लेकर आते हैं और इस माइनस 30 को हम दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं, तो 4b पहले से मौजूद है, इधर से 2b माइनस हो गया, तो ये बाकी बचता है 2b और इधर से 30 इधर जाकर प्लस हो गया, इधर प्लस 5 पहले से मौजूद था और ये प्लस 30, ये हो गया 35। अब इस 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास होगी 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17.5। ये b की रिक्वायर्ड एज है 17.5 years। A father and his son decided to sum their age. This sum is equal to 60 year, यानी कि फादर और सन, फादर प्लस सन, यानी कि उनकी एजेस का सम है 60 ईयर। 6 ईयर अगो फादर की एज भी 6 ईयर कम हो गई और सन की एज भी 6 ईयर कम हो गई। फादर वाज 5 times द एज ऑफ द सन इज इक्वल टू 5 times, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 times द सम ऑफ सन एज ऑफ सन। 6 ईयर फ्रॉम नाउ द सन्स एज विल बी, यानी कि हमने जो बताना है वो है s प्लस 6 क्या होगा, क्योंकि s सन की प्रेजेंट एज है और हमने एज जो बतानी है वो 6 ईयर बाद की बतानी है, इसलिए हम इसमें प्लस 6 कर देंगे। यहाँ से हम सन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तो f की वैल्यू आती है 5s माइनस 30 और ये 6 इधर आकर ऐड हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 5s माइनस 30 में से 6 माइनस किया तो आ गया 24, यानी कि फादर की वैल्यू ये हमारे पास आती है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के साथ यूज करते हैं। 5s, अब हम इस इक्वेशन में f की वैल्यू डाल रहे हैं, 5s माइनस 24
प्लस एस इज इक्वल टू 60। हमने ये वैल्यू जो मालूम की थी f की, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब ये हो गया 6s इज इक्वल टू 60 प्लस 24, जो कि इक्वल होता है 84 के, और s इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 6। सिक्स से डिवाइड करें इसको तो 6 1 2 14 ईयर। सन की एज इस वक्त 14 ईयर है, लेकिन हमने s प्लस 6 बताना था, क्योंकि आफ्टर 6 ईयर की एज बतानी है, तो सन की प्रेजेंट एज 20 ईयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू पीपल इज 20 ईयर। इफ 5 ईयर अगो द एल्डर वन of the two was 5 times as old as the younger one. Their present ages are equal to the difference of। डिफरेंस के लिए हम एल्डर को E से रिप्रेजेंट करते हैं और यंगर को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्डर माइनस यंगर इज इक्वल टू 20 ईयर। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, क्योंकि डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू पीपल इज 20 ईयर। इसमें से E एल्डर है और Y यंगर है, इसलिए इनका डिफरेंस आता है E माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर। इफ 5 ईयर को 5 साल पहले, अब 5 साल पहले के लिए हम इन दोनों की एजेस में से 5 ईयर माइनस कर देते हैं। एल्डर वन of the two was 5 times as old। ये 5 times of younger था, तो ये 5 टाइम ऑफ यंगर आ गया। प्रेजेंट एजेस हमने बतानी है, तो हम इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 5y माइनस 25, और ये वाला 5 भी इधर आकर प्लस हो गया, तो E की वैल्यू हमारे पास आती है 5y माइनस 20। ये हमारे पास E की रिलेशनशिप आ गई y के साथ। अब हम इसको इस सेकंड इक्वेशन में यूज करते हैं, यानी कि इस सेकंड इक्वेशन की E की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास आएगा 5y माइनस 20 माइनस y इज इक्वल टू 20। ये हो गया 4y, और ये 20 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, तो ये हो गया 40। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40/4 इज इक्वल टू 10 ईयर। अब अगर पहली इक्वेशन को देखें तो E माइनस y 20 ईयर है और y की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, तो हम कहेंगे E माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और E की वैल्यू आती है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, यानी कि यंगर वन वाज ऑफ 10 ईयर एंड एल्डर वन वाज 30 ईयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें कि 20 ईयर आता है, 30 माइनस 10 20, तो इस तरह से यंगर वन की एज है 10 ईयर और एल्डर वन की एज है 30 ईयर। इस एग्जांपल में दिया गया है कि यासिर इज 15 ईयर एल्डर देन मुश्तबा। यासिर जो है वो 15 साल बड़ा है, यानी कि y माइनस 15 देन की जगह पर इक्वल देन मुश्तबा। यासिर इज 15 ईयर एल्डर, 15 ईयर एल्डर, y माइनस 15 देन की जगह पर हम इक्वल यूज करते हैं और मुश्तबा के लिए m यूज किया है।
वाई और एम उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो वाई भी 5 साल छोटा हो जाएगा और मुश्तबा भी 5 साल छोटा हो जाएगा। was 3 times, was 3 times old as मुश्तबा, और यासिर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ से m की वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और अब हम y की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है y माइनस 15, m की वैल्यू y माइनस 15, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m की जगह आ गया y माइनस 15 माइनस 5, ये वैल्यू y माइनस 15 हमने m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया पहली इक्वेशन से। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस, ये अगर हम पहले ही इसको माइनस करके 20 कर लें तो माइनस 15 और माइनस 5 ये 20 हो गया माइनस का, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 60 माइनस 60। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो y, अब ये 3y इधर आकर माइनस 2y हो गया और ये 5 इधर आकर प्लस हो गया, इज इक्वल टू 60 माइनस 60 प्लस इज इक्वल टू 55 माइनस में, और y इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइड पे माइनस है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 55/2, 27.5। इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया साहिल वाज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज अली 10 ईयर बैक। सबसे पहले हम 10 ईयर बैक को सॉल्व करते हैं, यानी कि साहिल की प्रेजेंट एज माइनस 10 और अली की प्रेजेंट एज माइनस 10, ये दोनों 10 ईयर बैक चले गए। फिर साहिल वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अली। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो हमें बताता है हाउ ओल्ड इज अली, अली की एज हमने बतानी है। इफ साहिल वाज और विल बी 40 ईयर ओल्ड 10 ईयर हैंस, जबकि साहिल 10 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, यानी कि साहिल प्लस 10 इज इक्वल टू 40। क्योंकि विल भी इस्तेमाल किया गया है तो फ्यूचर में जाएंगे तो साहिल की एज s और इसमें आपने 10 ईयर ऐड किया और विल बी 40 हो गया, तो s की प्रेजेंट एज होगी 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। s हमारे पास है 30। अब इस s की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में s की जगह यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस 20। अब ये 20 इस जगह जाकर प्लस हो जाएगा, 30 माइनस 10 इज 20 और ये माइनस 20 इस साइड पर आकर मज़ीद प्लस होकर 20 इज इक्वल टू 2a, और a इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20, यानी कि अली की प्रेजेंट एज 20 ईयर है। इस एग्जांपल में बताया गया किरण गॉट मैरिड 6 ईयर अगो, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर किरण की प्रेजेंट एज है k, तो 6 ईयर बैक जब उसकी मैरिज हुई थी तो उसकी एज होगी k-6, और ये एज बताई गई है कि ये 1/4 टाइम्स यानी कि 5/4 टाइम्स
प्रेजेंट एज के है, यानी कि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5/4 ऑफ द एज ऑफ द किरण एट टाइम ऑफ मैरिज। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, और क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है k, इसलिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि k की प्रेजेंट एज क्या है। 4 आप इस साइड पर ले आए और ये 5k माइनस 30, 5k इधर गया तो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 30, और k दोनों साइड से माइनस कैंसिल करने के बाद किरण की प्रेजेंट एज है 30। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हर एज सन्स एज इज़ 1 टाइम्स हर एज, यानी कि सन की एज 1/10 ऑफ किरण प्रेजेंट एज है, यानी कि सन की एज होगी 3 ईयर।